हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 और ये बुक है 6th क्लास की स्टार्टअप मैथमेटिक्स। एक्चुअली 8.2 में भी हम एक पार्ट कर चुके हैं और उस पार्ट में हमने 1 to 5 क्वेश्चंस देखे थे। आज बात करेंगे 6 to 11 क्वेश्चंस की। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ स्टेटमेंट बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी मुश्किल होने नहीं वाली है इसमें, क्योंकि प्लस और माइनस के अलावा किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या बोलता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कोलकाता सिटी वॉज रिकॉर्डेड एज 44.6 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड एज 33.9 डिग्री सेल्सियस। वट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। और वैसे तो आपको पता ही है, जहाँ पर डिफरेंस पूछा होता है वहाँ पर हम सिंपली माइनस कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें माइनस क्यों करते हैं। देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर है सिटी का, यानी कि कोलकाता सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 44.6 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर कितना है गाइस, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का होता है और मिनिमम टेम्परेचर हम रात का बोलते हैं 33.9 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस आपको करना आता ही है, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में माइनस और प्लस के बारे में ही बात की थी। तो माइनस जब इसको हम करेंगे तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, 16 में से 9 जाएगा, 7 आएगा, 3 में से 3 जाएंगे तो 0 आएगा, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आएगा। और क्योंकि इसकी वैल्यू जो है डिग्री सेल्सियस में, तो ये डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.7 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस कितना है, 10.7 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन था, मैंने पहले ही आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है आज का। अगर जिसने प्लस माइनस करना ठीक से सीख लिया था पिछले वाले वीडियो में, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। Avneet had ₹110 with her. She bought some stationery item for ₹65.90. How much money is left with her? देखिए, सिंपल सी बात है। अवनीत के पास, अवनीत एक लड़की है, उसके पास कितने रुपए हैं सर? उसके पास 110 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 110 रुपये हैं। एंड शी बॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीद ली उसने, यानी कि एक सेकंड, ये ERY स्पेलिंग होती है इसकी, क्योंकि ARY वाला तो वो जो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो मूव नहीं करता है, तो इसकी स्पेलिंग में E आता है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैथ में स्पेलिंग्स की गलती पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पर फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो स्टेशनरी खरीद लेती है वो। स्टेशनरी यानी कि आप समझते हैं बुक्स वगैरह से रिलेटेड जो सामान होता है, पढ़ाई से रिलेटेड। कितने रुपए की? 65.90 रुपए की। भाई 110 रुपए थे, 65.9 रुपए का उसने सामान खरीद लिया, तो कितने बचे होंगे सर? माइनस कर दो सिंपली। तो करिए माइनस। 110 में से जब हम 65.90 माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं है, तो समझने के लिए हम 0 लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0। 0 से 0 जाएगी तो 0 बचेगा। ये यहाँ से कैरी करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा। और जब यहाँ से कैरी किया होगा तो ये 9 बच गया होगा, तो 4 आ जाएगा। ये 0 बच गया होगा तो ये 10 बन जाएगा और 4 आ जाएगा। और यही आपका आंसर होगा रुपीज़ के अंदर। ये रुपीज़ का साइन है, आई होप कि आपको पता होगा, और यही आपका आंसर भी है। तो 44 रुपीज़ और 10 पैसाज, यही उस अवनीत के पास बच गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 था यही, वेरी इजी था, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। राजा परचेज्ड वेजिटेबल्स फॉर ₹89.5, ग्रोसरी फॉर इतना रुपीज़, फ्रूट्स फॉर इतना रुपीज़ एंड रिफाइंड ऑयल फॉर इतना रुपीज़। हाउ मच डिड ही स्पेंड टुगेदर। भाई सिंपल सी बात है, आपने 2 रुपये की बुक खरीद ली, 3 रुपये का पेन खरीद लिया, 6 रुपये की आपने चाय खरीद ली, और 8 रुपये का आपने खाने का सामान खरीद लिया। तो टोटल कितना खर्चा हुआ होगा सर? सबको प्लस कर दो, 2 3 5 6 11 और 8 19 रुपये का। तो जब सिंपल हमको प्लस ही करना है तो इसमें भी प्लस ही करना है कि भाई राजा ने इतने रुपए के वेजिटेबल खरीद लिए, इतने रुपए की ग्रोसरी यानी घर का सामान खरीद लिया, इतने रुपए के फ्रूट्स खरीद लिए, और रिफाइंड ऑयल खरीद लिया इतने रुपए से। तो उसने टोटल मिला के कितना खर्चा किया होगा?
सर सबको प्लस कर दो पता चल जाएगा। जी हाँ, सबको प्लस कर दीजिए। 89.50 लिखिए। ये लिखने का तरीका आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 236.25 है, इसको ऐसे लिखिए। इसके बाद है 34.65 और लास्ट में है 65.35। और इसकी स्टेटमेंट ऐसे आप लिख सकते हैं कि राजा परचेज्ड वेजिटेबल फॉर, यहाँ पर लिखेंगे तो ये आएगा। उसके बाद राजा परचेज्ड ग्रोसरी फॉर, उसमें ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है राजा परचेज्ड फ्रूट्स फॉर ये, एंड राजा परचेज्ड रिफाइंड ऑयल फॉर रुपीज इतना। और इन सब चीज़ों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मनी स्पेंट बाय राजा ऑल टुगेदर। तो मतलब टोटल मनी कितना स्पेंड होगा इन सबको प्लस करके आ जाएगा। तो 5 10 और 5 15 का 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14 और 3 17 का 7। यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा। 9 और 1 10 10 6 16 4 20 और 5 25 8 और 2 10 और 6 16 और 6 22 और 2 और 1 3। तो 325 रुपीज़ एंड 75 पैसास। एक सेकेंड मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसको। 5 10 15 5 1 6 2 8 6 14 3 17 9 और 1 10 10 20 5 25 8 2 10 3 13 3 16 और 6 22 का 2 सॉरी 2 जाएगा ना यहाँ पे, 2 और 2 4 425 रुपीज़ आ जाएगा इसका आंसर। तो भाई राजा ने टोटल मिलाकर के कितना खर्चा किया, ये रुपीज़ का सिंबल लगाना आप मत भूलना, वरना आपका आधा या 1 नंबर कट सकता है। तो 425 रुपीज़ और 75 पैसा जो उसने खर्च किया, और यही हमारा आंसर है क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही पूछा है। तो ये देखना गाइस कितनी इजी एक्सरसाइज थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप होमवर्क में आप इसको ले लीजिए, आप इसको खुद भी कर लेंगे। और जिसने होमवर्क में कर ली थी अच्छी बात है, उसका क्रॉस चेक हो रहा होगा, और जिसने नहीं करी थी वो अभी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा इजी है। रिहान वेंट टू अ फुटवेयर शॉप विद हिज फैमिली। रिहान एक फुटवेयर की शॉप पे जाता है जहाँ पर चप्पल जूते सैंडल इस तरह का सामान मिलता है। ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर हिमसेल्फ फॉर ₹999.95। उसने अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीदे जो कि इतने रुपए के थे। फिर अपनी वाइफ के लिए खरीदता है, वो 495.95 रुपीज़ के होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ सैंडल्स फॉर हिज डॉटर फॉर ₹299। और एक अपने लिए खरीदता है पहले इतने रुपए के, फिर अपनी वाइफ के लिए इतने रुपए के खरीदता है, और फिर एक पेयर ऑफ सैंडल खरीदता है अपनी डॉटर के लिए जो कि हैं 299 रुपए के। तो टोटल मिला के उसने कितना रुपया खर्च किया होगा। सर इसको सिंपली प्लस कर दो आप। जी हाँ, प्लस कर दो। तो प्लस कर देंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था, तो ऐसे ही इसमें जब प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल उसने कितना खर्चा किया था, या उसने टोटल शॉपकीपर को कितना पे किया था। तो इसकी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रिहान बोट सबसे पहले इसने क्या खरीदा, अ पेयर ऑफ शूज। कितने रुपए का वो यहाँ पर लिखना है, वो है 999.95। फिर अपनी वाइफ के लिए अपने वाइफ के लिए कितने रुपए के खरीदे, 495.95 के। और फिर अपनी डॉटर के लिए पेयर ऑफ सैंडल्स कितने के खरीदे, सर उसने खरीदे 299 के। तो टोटल कितना पे किया होगा, टोटल किया होगा उसने, इन तीनों को प्लस करके पता चल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 लगा लेंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो 9 और 1 10 और 9 19 आएगा। यहाँ पे 9 और 1 10 10 9 19 और 5 24 9 2 11 9 20 और 9 29 9 और 2 11 और 4 15 और 2 17 1794.90। और क्योंकि रुपीज़ में ये वैल्यू है तो आंसर किस में आ जाएगा, रुपीज़ में। ये साइन लगाना आप नहीं भूलेंगे। तो ये क्वेश्चन था गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सबसे पहले तो क्या बोलता है, हिमानी बाइज अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड अ शर्ट फॉर हर फादर फॉर ₹565.99 and ₹455.50 respectively. What is the total cost of these items? If she has ₹1200, how much money is left with her after shopping? देखिए
इसकी सेंस समझिए, क्वेश्चन को समझिए कि क्या कह रहा है और समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। देखिए हिमानी ने एक पेयर ऑफ ट्राउजर 565.99 का खरीदा और शर्ट खरीदी 455 रुपीज 50 पैसा की। तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या होगी, कैसे निकालेंगे? सर प्लस कर देंगे, टोटल पूछा है तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। तो चलिए पहले प्लस कर दीजिए, बाकी का जो क्वेश्चन है उसको बाद में देखेंगे। पेयर ऑफ ट्राउजर्स कितने का था, ये मैं स्टेटमेंट वैसे तो आप खुद लिख सकते हैं पर थोड़ी थोड़ी मैं लिखवा देता हूँ आइडिया देने के लिए आपको। पेयर ऑफ ट्राउजर्स कितनी कॉस्टिंग थी, 565.99 रुपीज़, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद शर्ट कितने की खरीदी गाइज, शर्ट खरीदी सर उसने 455 रुपीज़ और 50 पैसा की। तो सबसे पहले इन्हीं का टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितना आएगा हम करेंगे इसमें। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 और 5 प्लस 14 आ जाएगा, 5 और 1 6 और 5 11 आ जाएगा, 6 और 1 7 5 12 आ जाएगा, 5 और 1 6 और 4 10। तो 1021 रुपये और 49 पैसे, यानी कि ये जो टोटल था ये क्या है, ये ट्राउज़र पे और शर्ट के ऊपर खर्चा है। लेकिन उसने एक चीज़ और बोल दी है कि हिमानी के पास अगर सपोज कीजिए 1200 रुपये थे तो अब उसके पास कितने बच गए शॉपिंग करने के बाद। देखिए उसके पास क्या नाम था, हिमानी हैड कितने रुपए थे उसके पास, 1200 रुपये, और शॉपिंग कर ली उसने कितने की, 1021 रुपये और 49 पैसे की। तो कितने रुपए बच गए होंगे भाई, 1200 थे इतने खर्च कर दिए, 1200 थे इतने खर्च कर दिए, तो कितने बचे होंगे सर, माइनस कर लो, तुरंत से पता लग जाएगा। जी हाँ, तो माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, जब 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर 0 था तो 9 बच गया होगा कैरी करने के बाद, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, और इसके बाद ये क्या बच जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 बच जाएगा, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बच जाएगा, और ये 1 में से 0 जाएंगे तो 1, और ये यहाँ पर 0। तो ₹178.51 इसका आंसर हो जाएगा माइनस करने के बाद। तो ये क्वेश्चंस थे गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, कि भाई देखिए पेयर ऑफ ट्राउजर खरीदा इतने रुपए का, शर्ट खरीदी इतने रुपए की, तो टोटल खर्चा उसने इतना कर दिया होगा। लेकिन उसके पास थे कितने, 1200 रुपये, तो इतने रुपए का खर्चा कर दिया, तो बचे कितने होंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा उतने ही बचे होंगे, माइनस करके ये आंसर आता है, और यही आपका आंसर भी है। अब इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसी 10th क्वेश्चन की तरह ही होगा। देखिए अब्दुल एक स्टोर पे जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए, और शुगर खरीदता है इतने रुपए की, टी लीव्स खरीद लेता है इतने रुपए की, मिल्क पाउडर खरीदता है इतने रुपए का, ऑयल खरीद लेता है इतने रुपए का, फिर फ्रूट्स भी खरीदता है वो इतने रुपए का। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट अब्दुल हैड टू पे। सबसे पहले तो यहीं तक क्वेश्चन देखते हैं कि इतने कुछ सामान खरीदा, इतने का कुछ खरीदा, इतने का कुछ, इतने का कुछ, इतने का कुछ, तो टोटल अमाउंट अब्दुल को कितना पे करना है। तो देखिए मैं आपको अब स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा, आप खुद से लिख सकते हैं कि अब्दुल बॉट शुगर फॉर इतना, अब्दुल बॉट टी लीव्स फॉर इतना रुपीज़, मिल्क पाउडर फॉर इतना। तो ये सारे मैं आपको सिंपली यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ। तो देखिए शुगर खरीदी है उसने 45.65 की, फिर उसने टी लीव्स खरीदे हैं 78.90 रुपीज़ की, मिल्क पाउडर खरीदा है 111.45 रुपीज़ का, ऑयल खरीदा है 73.20 का, एंड देन फ्रूट्स खरीदे हैं उसने 97.75 रुपीज़ के। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है सर, प्लस कर देते हैं। तो करिए, देखिए 5 और 5 10 और 5 15 का 5 यहाँ, एक कैरी हुआ, 9 और 1 10 और 6 16, 4 20 और 2 22 और 7 29 का 9, 8 और 2 10, 5 15 और 1 16 और 10 26, 4 2 6 और 1 7 और 7 14 और 7 21 और 9 30, और यहाँ पे 3 और 1 4। तो 406.95 रुपीज़ ये उसने टोटल खर्च कर दिया। लेकिन उसने क्या किया, इस बिल की पेमेंट के लिए, भाई उसका टोटल इतना बिल बना था ना 406.95, इतने का कुछ कुछ उसने खरीद लिया था। ये इसने टी खरीद ली थी, फिर टी लीव्स खरीदी, शुगर खरीदी, तो सबको मिला करके उसका 406 रुपीज़ और 95 पैसे का बिल बन गया। इस बिल को उसने पे करने के लिए कितने का नोट निकाला, 1000 का नोट निकाला। शॉपकीपर को उसने कितने दिए,
शॉपकीपर को सर उसने 1000 रुपए का नोट दिया और उसका बिल था कितने का 406.95 का, तो उसको वापस कितने मिले होंगे सर? माइनस कर दीजिए। सपोज कीजिए कि आपने 2 रुपए का कुछ सामान खरीदा और आपने शॉपकीपर को 10 रुपए दे दिए, तो शॉपकीपर आपको कितने रुपए वापस देगा सर? 8 रुपए वापस देगा। कैसे पता चला कि सर 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा। तो ऐसे ही जब 1000 रुपए का नोट दिया और 406 रुपये 95 पैसे का बिल था, तो वापस कितने मिले होंगे सर? ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन माइनस करके जरूर बता देंगे। तो करिए माइनस। देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर 0 था तो कैरी करने के बाद 9 बच गया होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 बच गया होगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 बच गया होगा तो 9 में से 0 जाएंगे 9 आ जाएगा। यहाँ फिर 9 बच गया होगा तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे कैरी किया होगा तो 0 बच जाएगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भाई उसने 1000 रुपए का नोट दिया था, इतना उसका बिल था, तो माइनस करके उसको कितने रुपए मिले होंगे वापस? 593.05। और ये साइन लगाना मत भूलिएगा, और यही आपका आंसर है। देखिएगा इस कुछ भी मुश्किल नहीं था। इस एक्सरसाइज में सिर्फ प्लस माइनस से ही हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग आपस में भी रिप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो उसका रिप्लाई मैं ही करूं, बिकॉज कंटेंट गाइज इतना सारा है। ये तो सिर्फ एक बुक है 6th क्लास की, मैथ्स की ही। इसके बाद बहुत सारी बुक्स और हैं, लाइक 8th क्लास की हैं, 6th क्लास की, 4th क्लास की, 3rd क्लास की, और मैथ्स के अलावा इंग्लिश है, जीके है, और भी काफ़ी सारा इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। तो हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स डेली आते हैं, तो सबका रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है और आपको पता है तो आप उस डाउट को क्लियर वहाँ पर कर सकते हैं, किसी और बच्चे का भी। और गाइज एक बात और कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में अच्छे से आ रहा है, आपको होमवर्क करने में थोड़ा इजी फील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप भले ही वीडियो लाइक ना करें, लेकिन चैनल को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है गाइज मेरे को, और बहुत ज़्यादा एक्सक्विजिटली फाइन कंटेंट लाने का मन करता है जब आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा देते हो। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।